कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। कि मैं इस पत्थर से कुछ मांगूंगा नहीं, इसके द्वारा कुछ ग्रहण करूंगा नहीं, मैं इसको हमेशा कुछ देने का प्रयास करूंगा। सोचो, जब तुम उसको कुछ देने के भाव, मैं इससे कुछ नहीं लूंगा, कुछ नहीं मांगूंगा, इसका समर्पण ही करूंगा। पत्थर के प्रति समर्पण के भाव, महाराज देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पण के भाव नहीं आ पाते, पत्थर के प्रति कैसे आ पाएंगे? हम सभी व्यक्तियों की बात कर भी नहीं रहे हैं, लेकिन ये भारतीय संस्कृति है जो इंसान में तो भगवान के दर्शन कर ही लेती है, लेकिन पाषाण में भी भगवान के दर्शन करना इनको आता है। तो ये भाव जब उसके अंदर आते हैं कि नहीं, मुझे इससे कुछ लेना नहीं है, इसको देना ही देना है, ये जो भाव है, उस पाषाण को परमात्मा बनने में जो सहन शक्ति, कोमलता के रूप में लानी है, उसमें और इजाफा करते हैं। मुझे इससे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो इसको दे सकूंगा, कितना दे सकता हूं? रास्ते से उठा करके इसको उच्च स्थान दे सकता हूं। कल तक पैरों में आता था, आज इसको हाथों में उठा सकता हूं। हाथों में ला करके भी इसको कंधे पे ला सकता हूं, और कंधे पे ला करके भी किसी बड़े स्थान पर रख सकता हूं। ये सारे भाव भी उस पत्थर के साथ आपके जुड़े। इसके बाद यदि मान लो ऐसी वो शिलाएं जो तराशी तो जाती हैं, लेकिन उस जिनालय के शिलान्यास में काम आती हैं। सुन रहे हो? शिलान्यास में काम आती हैं। न्यास का मतलब विश्वास होता है, और शिला तो आप जानती हैं, जो शिला विश्वास के योग हो जाए। न्यास का मतलब रखना भी होता है, और न्यास का मतलब विश्वास। ट्रस्ट बोलते ना आप, ये फला ट्रस्ट है, ये इस मंदिर का ट्रस्ट है, ये इसका ट्रस्ट है, संस्था का। ट्रस्ट का मतलब क्या? विश्वास। उसको हिंदी में न्यास बोलते हैं, विश्वास बोलते हैं। तो शिलान्यास का मतलब शिला के प्रति विश्वास है कि मैं उसी पत्थर को जो कल तक ठोकर खाने में काम आता था, आज भगवान के जिनालय बनाने में मैं उपयोग करने जा रहा हूं। ये शिला वो शिला होगी जो इतने दीर्घ काल तक रहने वाले जिनालय के लिए संभालने में अपना सबसे बड़ा योगदान देगी। ये विश्वास के साथ जब वो शिला रखी जाती है, उसी का नाम शिलान्यास होता है। न्यास का मतलब विश्वास। आपने उस शिला पर विश्वास किया कि छोटी सी शिला भी इतने बड़े विशाल जिनालय को बनाए रखने के लिए कारण बनेगी। शिला पर विश्वास आपने किया है, तब वो शिला आपके लिए और अच्छी ऊर्जा प्रेषित करेगी। मेरी तो कल तक किसी ने कद्र की नहीं थी, किसी ने फिक्र की नहीं थी, लेकिन आज किसी ने ऐसी फिक्र कर डाली कि आज मेरे लिए पत्थर होने पर भी फक्र हो रहा। ये इंसान भले ही पंचेंद्री हैं, संगी पंचेंद्री हैं, इनको अपने अभी इंसान होने पर फक्र भले ही नहीं होता हो, लेकिन भगवान के भक्त बन करके इंसान बनने पे फक्र होता हो। लेकिन मुझे, जिसको कल तक दलित माना जाता था, कठोर माना जाता था, अभिमानी अहंकारी लोग समझते थे, लेकिन आज मैं अभिमानी नहीं, आज तो मैं भगवान के चरणों में गिरने वाला स्वाभिमानी बनने जा रहा। ऐसे भाव से जब वो शिलान्यास किया जाता है, और उसमें भी कई बार डेली है जब शांति धारा करने जाते हैं, तो शांति धारा करते वक्त शुरुआत में ही कहते हैं, अक्षर अपनी एक ऊर्जा रखता है, प्रत्येक वर्णमाला का अक्षर एक ऊर्जा रखता है, लेकिन जो बीजाक्षर होता है, जैसे बीज एक बहुत बड़ी वृक्ष को, उस वृक्ष में कई सारे फलों को, उस फल में कई सारे और बीजों के लिए कारण बन जाता है। एक छोटा सा बीज अपने जैसे असंख्यात बीजों को उत्पन्न करने के लिए कारण बन जाता है। ऐसे ही हर अक्षर की एक ऊर्जा होती है,
लेकिन जब बीजाक्षर के रूप में होता है तो असंख्यात अनंत गुणा सामर्थ्य और ऊर्जावान वो बीजाक्षर होता है। जब वो शिलान्यास उन बीजाक्षरों से संपन्न उस शिला को रखने के लिए होता है। लिखा रहता ना, ह्राम ह्रीम रूम रोम र, ये 5 बीजाक्षर हैं जो पंच परमेष्टि के वाचक हैं। आप लोग सुन रहे हैं, बहुत बड़ी बात हम कहने जा रहे हैं आज। उन बीजाक्षरों से संपन्न वो शिला जब उस न्यास को प्राप्त होती है, पहली बात तो उस शिला को फक्र हो गया कि आज मैं जिनालय के पृष्ठभूमि में लगने जा रही हूं, आधार में रखने, आधार शिला बनने जा रहा हूं। उसके बाद मुझे बीजाक्षरों से संपन्न बनाया जा रहा है। बीजाक्षर छोटी मोटी बात नहीं, अनंत ऊर्जा को समेटे हुए हैं। अब आपको अक्षर की ऊर्जा के बारे में छोटी सी बात मैं पहले कर दूं ताकि आपको इन बीजाक्षरों में क्या ऊर्जा होती है हम आपको बता दें। सुनना सब लोग, उदाहरण दे रहा हूं मैं। बताओ, ये जो शब्द हमने आपसे कहा आपके अंदर कैसा भाव लाया बताओ। शब्द तो वही है, ए आई ओ औ अम अ, इसकी ऊर्जा अलग है। तू ऐसा कर ले, ये तू शब्द की ऊर्जा अलग है। सुन रहे हैं ना आप लोग? ऐसे ही मूलाचार में जब भाषा समिति का प्रकरण आता है, मूलाचार समझते हो? मुनियों का जो संविधान है वो मूलाचार माना जाता है। आपका संविधान श्रावकाचार है, मुनियों का संविधान मूलाचार है। तो मूलाचार में जब मुनियों की भाषा समिति की बात आती है तो उसमें किस प्रकार के अक्षरों का प्रयोग नहीं करना है। अक्षर तो सारे प्रयोग में आते हैं, लेकिन जो अक्षर इन पर्टिकुलर, जो शब्द इन पर्टिकुलर अक्षर से प्रारंभ होते हैं उनसे बचना। रे, तू, क आदि आदि जो कुछ भी इस प्रकार से। क्यों? प्रारंभ में यदि इन अक्षरों का प्रयोग होगा तो शुरुआती शब्द ही वो नकारात्मक ऊर्जा से संपन्न हो जाएगा। इसलिए कुछ अक्षर आए हैं जो अभी हम आपको बताना नहीं चाहते कि ऐसे शब्दों का प्रयोग न करो जो शब्द पर्टिकुलर इस अक्षर से प्रारंभ होते हैं। ये अलग ऊर्जा देंगे जो आपकी भाषा समिति के लिए भी बाधित करेंगे और आपके भावों को भी ऊर्जा से घाटा कराएंगे। तो ऐसे ही अब मान लो एक बहुत अच्छा प्रसंग पूज्य गुरुदेव का याद आ गया। जब आत्मानुशासन की कक्षा चल रही थी, अभी भी चल रही यहाँ पर, हम लोग इसको 2005 में जब दीक्षा के बाद 1 साल हुआ था और बीना वाला चातुर्मास हुआ था, उस समय गुरुदेव ने ये उदाहरण बताया था कि किसी संस्कृत के विद्वान थे, दोनों अच्छी संस्कृत जानते थे और अच्छी संस्कृत जानने के बाद दोनों के लिए एक सेंटेंस दिया गया कि इसका तुम अनुवाद करो संस्कृत में। कि सामने एक ठूंठ खड़ा हुआ है, ठूंठ समझते ना, लकड़ी का ठूंठ खड़ा हुआ है, इसको अनुवाद करना है संस्कृत में। सुनना बहुत अच्छी बात है। तो दोनों विद्वान थे, दोनों ने इस भाव का अनुवाद संस्कृत में ही किया, लेकिन दोनों ने संस्कृत के कौन से शब्द प्रयोग किए आप समझो। सामने एक सूखा ठूंठ खड़ा हुआ है, ये हिंदी वाक्य का संस्कृत में अनुवाद करना है। तो जो व्याकरणाचार्य थे उन्होंने बोल दिया शुष्कम काष्ठम तिष्ठत्यग्रे। सुन रहे हो? हमारा मुख देखो बोलते वक्त, शुष्कम काष्ठम तिष्ठत्यग्रे। बोलने में कठोरता आ रही। शब्द तो वही है कि सूखा एक काठ सामने खड़ा हुआ है, तिष्ठति अग्रे यानी सामने, तिष्ठति यानी खड़ा हुआ है। शुष्कम काष्ठम तिष्ठत्यग्रे, अनुवाद तो हो गया, लेकिन भाव कैसा आया? अब देखो इसी भाव का दूसरा अनुवाद, नीरस तरुरे विलसति पुरतः। देखो, नीरस यानी कि रस रहित, तरु यानी कि वृक्ष। अब सूखा है तो रस विहीन हो गया, लेकिन शब्द कौन सा दिया? शुष्कम नहीं, नीरस। नीरस तरु रिह विलसति पुरतः, विलसति यानी कि शोभायमान हो रहा है, पुरतः यानी आगे। अब देखो दोनों एक ही भाव, एक ही वाक्य के अनुवाद हैं, एक में क्या अंतर आ रहा? शुष्कम काष्ठम तिष्ठत्यग्रे।
ये तिष्ठत्यग्रे, ये जो ज़्यादा संधि संधि बनाई गई ना, ये मन में भी और मुख में भी कठोरता पैदा कर रही हैं। और नीरस तरुरे विलसति पुरता, ये भी अक्षरों का संयोजन है, लेकिन भाव देखो, बोलते वक्त भी लालित्यता आ रहा है। तो एक व्याकरणाचार्य थे और एक साहित्याचार्य थे। साहित्याचार्य हित का बात करते हैं, क्योंकि हितेन सहिता इति सहिता और सहितस्य भावो साहित्यम। जो हित से सहित हो उसका नाम साहित है, और जो सहित का भाव है उसका नाम साहित्य है। इसमें हित है, नीरस तरुरी बिलसति पूर्ता। अब समझिए अक्षरों की अपनी क्या ऊर्जा होती है, ये 2-3 उदाहरणों से आप समझ चुके होंगे। ऐसे ही हर अक्षर अपनी एक ऊर्जा रखता है, और जब वो अक्षर बीजाक्षर बन जाता है, जो अनंत अर्थों को अपने गर्भ में समेटे रहता है, ऐसा वो बीजाक्षर बहुत बड़ी ऊर्जा संपन्न हो जाता है। अब देखो, उस पाषाण की अपनी ऊर्जा है कि आज मैं जिनालय के शिलान्यास में लगने जा रहा हूँ, उसके साथ साथ उस बीजाक्षर का लिखा हुआ, बीजाक्षर उकेरा हुआ, यदि वो पाषाण नहीं, अब वो परमात्मा के आधार को बनने जा रहा है, तो कितना ऊर्जा संपन्न नहीं हो जाएगा। सुन रहे हैं आप लोगों के यहाँ भी, क्योंकि 2 जिनालय एक साथ बन रहे हैं, एक तो 24वीं जिनालय और एक सहस्कूट जिनालय। और 24वीं जिनालय का तो शिलान्यास हो ही चुका था पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज के सानिध्य में, उसके पूर्व में भी पूज्य सुधा सागर महाराज जी के सानिध्य में भी। और सहस्कूट जिनालय का एक सांकेतिक शिलान्यास हुआ था पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज के सानिध्य में। क्योंकि उस समय वो स्थान तो नियत था नहीं, क्योंकि जहाँ पर अभी वर्तमान में जिनालय है, पुराना जिनालय, उस स्थान के इर्द गिर्द बनना था। तो औपचारिक रूप में भी शिलान्यास होते हैं जो सांकेतिक होते हैं, क्योंकि समय कम था, वो शिलान्यास हुआ था, छोटा सा गड्ढा किया था, आप सबको ज्ञात होगा। 14 दिसंबर का वो दिन था जब शिलान्यास हुआ था, और पूज्य गुरुदेव का 15 दिसंबर को यहाँ से बिहार हो गया था, सबको ज्ञात है ना। तो अब वो शिलान्यास तो चूंकि पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में कुछ ना कुछ तो यहाँ हुआ है, इस कारण से अब जहाँ पर वाकई में वो जिनालय बनना है, सहस्कूट जिनालय, वहाँ पर पूरी की पूरी वो सामग्री स्थापित होगी जो पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हुई थी, जहाँ पर मूल स्थान होगा। अब वो तो होगी, अब शिलान्यास होना है, कब होना है पता लग जाएगा। अब उसमें अपने शिला का न्यास करना है। सुन रहे हो, ऊर्जा की बात हम कर रहे, पाषाण की ऊर्जा भी, उन अक्षरों की ऊर्जा भी, और उससे भी बढ़ के बीजाक्षर की ऊर्जा, जो अनंत शक्ति को, अनंत ऊर्जा को अपने गर्भ में समेटे हुए है। और फिर उसमें आपके भावों की ऊर्जा, कि हम इस विश्वास के साथ इस शिला का न्यास करेंगे कि हजारों वर्षों तक कई जीवों के सम्यक दर्शन के लिए कारण बनने वाला जिनालय आज हम शुरुआत को प्राप्त करा रहे हैं। तो जो कितना शक्ति संपन्न वो शिलान्यास नहीं हो जाएगा। पूज्य गुरुदेव ने जिसमें अपनी सन्निधि प्रदान की है, उसके लिए उस समय तो कुछ ही लोगों को सौभाग्य मिला था, क्योंकि समय भी कम था, स्थान भी कम था। अब तो विशाल वो बीच में गड्ढा होगा, जहाँ पर भी स्थान नियत किया गया है योग्य वास्तु के हिसाब से, वहाँ वो गड्ढा होगा और कई लोगों को अपनी शिला का न्यास करने का सौभाग्य मिलेगा। सोचो, यदि वो बीजाक्षरों से लिखी हुई, ऐसा नहीं कि ईंट के ऊपर वो पन्नी बांध दी और रख दी गई, नहीं, व्यवस्थित यदि वो बीजाक्षरों से संपन्न वो यदि शिला को रखने का सौभाग्य मिलेगा, वो शिला नहीं मानी जाएगी, वो तो सैटेलाइट बन जाएगी। जैसे अभी प्रवचन यहाँ चल रहा, कई लोग घर में बैठ के सुन रहे होंगे, क्या उनके घर तक तार गए हैं? तार नहीं, यहाँ से ये सब कुछ बातें सैटेलाइट में गई और सैटेलाइट से वहाँ पहुँच गई। तो सैटेलाइट जैसे दूर दराज के 2 स्थानों को भी जोड़ने का कारण बनता है, ऐसी वो आपकी शिला जो बीजाक्षरों से संपन्न होगी, वो भी ऐसे ही सैटेलाइट की भांति होगी। आप जैसे ही अपने द्वारा स्थापित वो शिला को ध्यान करेंगे, वैसे ही उस पूरे मंदिर की, पूरे प्रतिमाओं की, पूरे भगवानों की ऊर्जा को आप तक तरंगायित करने के लिए कारण बनेगी। ये सैटेलाइट ऊपर आसमान में होता है, लेकिन जिनालय की ऊर्जा का सैटेलाइट
आधार शिला में होता है, जो उसको स्थापित करता है। और बीजाक्षरों से संपन्न यदि वो शिला का स्थापन करता है, और उसके साथ साथ उस पाषाण की ऊर्जा ही अपने आप में महत्वपूर्ण हो गई कि अब मैं काय के लिए जा रही हूं बनने। एक कल अपनी हस्ती बनाने वाला दूसरों की हस्ती मिटाता था, आज इस हस्ती संपन्न व्यक्ति ने मेरे लिए इतनी बड़ी हस्ती प्रदान कर दी कि मैं ढंग से भक्त नहीं बन पाया, इसने मेरे लिए भगवान बनने की यात्रा जोड़ दी। कुछ पाषाण भगवान बन जाएंगे, कुछ पाषाण भगवान बनने के लिए आधार बन जाएंगे। कितना बड़ा काम हो गया। तब जाकर के वो आपके लिए ऊर्जा सकारात्मक रूप से भेजेगा। जितना छोटा व्यक्ति होता है, जितना छोटा व्यक्ति होता है, उतना वो अपने भावों से जमीन से जुड़ा होता है। इसलिए कह लेते ना, भैया गरीबों की बद्दुआ मत लेना। बोलते कि नहीं बोलते कई बार? बड़े सेठियों की बद्दुआ मिल जाए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन गरीबों की बद्दुआ मत लेना। क्यों? क्योंकि वो अपने भावों से जमीन से जुड़ा है और जमीन से जुड़ा है। ऐसे वो एक इंद्रिय जीव है, पृथ्वी का एक जीव। वो आपके लिए बहुत बड़ी आशीर्वाद और दुआ भी दे सकता है। आशीर्वाद का मतलब यही नहीं, अच्छी भावनाओं के रूप में, और बहुत नकारात्मक ऊर्जा भी भेज सकता है, क्योंकि वो अपने भावों के साथ, एक ही इंद्रिय तो उसके पास है, स्पर्श इंद्रिय, उसके पास मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान है। इस सिद्धांत के वचन है। तो यदि उसको आपने इतना बड़ा रूप प्रदान करने का भाव किया है, वही भाव तो है जो उसके भीतर इतना बड़ा ऊर्जा का परिवर्तन कर सकते हैं। कल तक जो ठोकर खा करके अपने अंदर नकारात्मकता को रखे हुए था, आज आपके उस उद्देश्य को जान करके वो सकारात्मकता से भर जाएगा पूरा। अभी हमने सिर्फ उसको देने का प्रयास किया, इससे कुछ कमाना नहीं, इससे कुछ पाना नहीं, इससे कुछ अर्जन नहीं करना, इसको सिर्फ अर्पण करना है। कल तक इसके लिए हम ठोकर लगाते थे, आज इसके लिए ऊपर स्थान देना है। इतना बड़ा स्थान कि इसको भगवान बनाने तक के लिए हम तैयार हो गए। अब सोचो, वो गरीब भले ही है, लेकिन कैसी दुआएं देगा, कैसी वो ऊर्जाएं देगा, सोचो। और जो उस शिला को स्थापन करेगा, शिलान्यास। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।